ओम शांति। वाणी चल रही थी 26 अप्रैल 1968, दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। जो जो जहाँ से आए हैं पार्ट बजाने के लिए वहाँ ही चले जाएंगे। मतलब परमधाम से भी आए हैं तो परमधाम में भी जो जिस सेक्शन में थे उसी सेक्शन में वापस जावेंगे। वो होता है हद का नाटक। अपने अपने घर से आते हैं और नाटकबाजी करके अपने घर में ही वापस चले जाते हैं। ये है बेहद का नाटक। यहाँ भी जो जहाँ से आए हैं वहीं वापस जावेंगे। अभी तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं। जहाँ हमें वापस जाना है और हम सब हैं एक ही बाप के बच्चे। बिंदु बिंदु आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हमारे रहने का स्थान है निर्वाण धाम। वहाँ वाणी होती नहीं है। वाणी से परे का धाम है। वहाँ आवाज होता ही नहीं है। मूवी भी नहीं होती। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु जैसे समंदर में से चुल्लू पानी लिया जाए और वो चुल्लू पानी समंदर में डाल दिया जाए तो कहेंगे वो चुल्लू पानी समंदर में लीन हो गया। फिर क्या वो वापस आ सकता है? नहीं वापस आ सकता। परंतु ये तो आत्माएं अविनाशी हैं। आत्मा का विनाश कभी होता नहीं। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्वाण धाम में चली जाएगी तो ब्रह्मलीन हो जाएगी। नहीं, ब्रह्मलोक तो रहने का स्थान है। बाप कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है। लीन हो जाए तो जैसे कि विनाश हो गई। वो आत्मा तो कब विनाश हो न सके। कितनी जीवात्माएं हैं अपना अपना अपने टाइम पर पार्ट बजाती हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे के पार्ट से तो आत्मा अविनाशी है ना। जीवन धारण करके जीव द्वारा पार्ट बजाती है और सभी आत्माएं इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं। अपना अपना पार्ट बजा करके अपने घर में अपने ही स्थान में अपने सेक्शन में वापस चली जाएंगी। उनके रहने का स्थान है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ब्रह्म में अंडे मिसल रहती हैं। इसलिए उसका नाम है ब्रह्मांड।
वो आत्माओं का घर है, क्योंकि आत्माएं अंडे मिसल दिखाई पड़ती है ना। वहां रहने का स्थान है। तो हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। वो परम ब्रह्म ऐसे है जहाँ की मैं गर्भाधान करता हूँ। गीता में भी कहा है, मध्योनि परम ब्रह्म तस्मै गर्भम दधाम्यहम। वहां से तुम आत्मा अंडे मिसल होकर वापस आती हो। इस सृष्टि में आती हो तो भी पहले पहले बीज रूप स्टेज में होती हो। इन बातों को नहीं समझते हैं तो आगे चल करके आप ही समझ जाएंगे। वो भी तब जब सुनते रहेंगे तो। अगर छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बीच में तुमको फिर से परमधाम वापस जाना है अंडे मिसल होकर। फिर से बीज रूप स्टेज धारण करनी है। मैं ज्ञान का बीजारोपण करता हूँ। बीज रूप स्टेज में बाप याद दिलाते हैं, कल तुम विश्व के मालिक थे, अभी फिर से तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। तो पहले पहले वो बीज रूप अंडे मिसल स्टेज धारण करनी पड़े। गीत भी बना हुआ है, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो मालिकाना कोई छीन नहीं सकता। सारा आकाश, सारी धरती हमारी हो जाती है। आकाश, जमीन, सभी पर हमारा अधिकार रहता है। यहाँ तो देखो कितने देश हो गए हैं, अपना अपना आकाश समंदर भी बांट लिया है। हमारे समंदर में तुम्हारा जहाज प्रवेश नहीं कर सकता, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। पानी पर भी झगड़ा चलता रहता है। हमारी नदी का पानी, तुम्हारा पानी, अपनी अपनी टुकड़ी टुकड़ी अलग अलग कर दी है। अंदर में कितनी शैतानी भरी हुई है। अरे कुदरत तो एक है, कुदरत तो सबकी माता है। कुदरती सुख के ऊपर सबका अधिकार बराबर बराबर है।
हिंदी में कहते हैं उसे प्रकृति। प्रकृति परमात्मा की रची हुई है। परमपिता परमात्मा की पहली पहली रचना है, पावरफुल रचना है। उसे माँ समझ के बराबर बराबर लेना चाहिए, कोई झगड़े की बात नहीं। परंतु प्रकृति को भी पल्यूट कर दिया है। कितनी शैतानी भरी हुई है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ठगी है, परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं। उन्हों को आमदनी बहुत होती है तो उनको युक्ति से छोड़ते नहीं हैं। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर किसी की भी न सुने, कोई इनका भी न सुने। ऐसा कब देखा? कि कोई नहीं समझती होगी कि ये ठगी करते हैं। ये प्रकृति भी जैसे बेहद में क्वीन बन जाती है, विश्व का मालिकाना हाथ में आ जाता है। परंतु जब तामसी बनती है तो वो भी नहीं समझती कि हमारा स्टेटस क्या है। जानती नहीं कि ये ठगी करते हैं। इतनी ठगी करते हैं जो बाप की भी नहीं मानते हैं। अंदर में है सारी ठगी। इन जैसी ठगी और कोई कर नहीं सकता। इस दुनिया में देखो क्या क्या लगा पड़ा है, और हैं सभी मतलब के साथी, सब स्वार्थी हैं। जिनको जिनको अपना अपना रथ है शरीर रूपी, स्वार्थी तो जरूर होंगे। तो बाप अब आए हैं समझाने अपन को, आत्मा समझो। ये शरीर रूपी रथ तो यहीं छोड़ जाना है। यहाँ सब मतलब के साथी हैं। वहाँ सतयुग में कोई मतलब का साथी नहीं होगा, सब परमार्थी होंगे, देवात्माएं होंगे, देवता होंगे, देने वाले होंगे, एक दूसरे को सुख देंगे, दुख नहीं देंगे। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धनमाल सभी कुछ तुमको देकर जाता हूँ, इसको अच्छी रीति संभालना। वेद का बाप भी कहते हैं तुमको सभी कुछ धनमाल दे करके जाता हूँ। कब? सतयुग के आदि और संगम के अंत में तुमको कितना धनमाल देता हूँ। अभी तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर ही पावन दुनिया का मालिक बनावेंगे। छी बनते रहेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बन नहीं सकते। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं।
इस समझाने का नाम ही है सहज ज्ञान और सहज योग। बाप को कहा ही जाता है मुश्किल को सहज करने वाला। वो हठ योगी तो हठ योगी सिखाते हैं। शरीर की हड्डी हड्डी तोड़ मरोड़ करके दिखाते हैं, सिखाते हैं। सांस रोको, कितना कठिन कर देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं 1 सेकंड की बात है, अपन को बिंदु आत्मा समझो, बिंदु बाप को याद करो जो मनुष्य शक्ति के बीज रूप में आता है। तो मनुष्य शक्ति के बीज रूप बाप को पहचानो। बिंदी बनने की प्रैक्टिस करेंगे तभी ही पहचानेंगे। चाहे बेसिक नॉलेज के ब्राह्मण हो, जब तक बिंदु रूप स्टेज में नहीं टिकेंगे, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरेगी नहीं बेसिकली, और मनुष्य शक्ति के बाप को भी पहचानेंगे नहीं। यहाँ तो बाप सेकंड में मुक्ति देते हैं। अभी तुम बच्चे कितना दूरंदेशी बुद्धि बन गए हो। यही चिंतन होता रहे। हम विश्व के बाप से पढ़ रहे हैं, विश्व पिता हमको पढ़ाने वाला है। शास्त्रों में उनका नाम विश्वनाथ दिया हुआ है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप के सहयोग से। तो बाप के मालिकाना में हम ऊंच पद क्यों नहीं पावेंगे? बाप जो हमें मालिकाना देते हैं उसमें हम नीच पद क्यों पावे? चांडाल या दास दासी क्यों बने? और ये नीच पद या ऊंच पद कोई सतयुग की बात नहीं है। यहाँ संगम युग में ही रिजल्ट देखेंगे। तो बाप कहते हैं इस सहज ज्ञान और सहज पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी राजधानी स्थापन होती है। राजधानी में तो सभी प्रकार के मर्तबे वाले होंगे। कोई ऊंच से ऊंच मर्तबे वाले भी होंगे। नारायण के साथ सीट पर बैठने वाली लक्ष्मी भी होगी। तो 3rd क्लास दास दासी भी होंगे। और दास दासियां तो ढेर होंगी, क्योंकि पढ़ाई न पढ़ने वाले, पुरुषार्थ न करने वाले, सेवा न करने वाले ढेर के ढेर होते हैं। खाना पीना सोना हड़कंप मचाना। परंतु बाप कहते हैं वो दास दासियां भी बहुत सुख पाते हैं। और ये क्या बात? क्योंकि बाप के सामने एक बार सरेंडर तो हुए,
अर्पण तो हुए, एक बार भी अर्पण हुए। धोखे से भी माँ बाप ने अर्पण कर दिया तो बाप की जिम्मेवारी हो जाती है। 16,108 की लिस्ट में आ जाते हैं। बल त्रेता के अंत में 16,108 की लिस्ट पूरी होती है। बल त्रेता के अंतिम जन्म में एक बार प्रिंस या प्रिंसेस बन करके रह जाएंगे, परंतु बनेंगे तो ना, हर जन्म में नहीं बनेंगे, एक जन्म में तो बनेंगे। तो जब बनेंगे तो दास दासियां बनने के बावजूद भी बहुत सुख पावेंगे, प्रजा के मुकाबले जास्ती सुख होगा।